मिलवें सर्वाधार मंगलमय मंगल करम बिलवों बारंबार ज्ञान उदय ज्ञान धन सतगुरु शंकर हो नमो नमो बहु रहें सकल सुपूजन हो बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि महामोह तम पुंज जास वचन रज कर मुकुर धन्य धन्य सतगुरु सुख गए महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से महाराज की जय। वंदनीय साधु समाज परमागम्य सज्जन वृंद माता बहनों, संत मत के सत्संग में ईश्वर का स्थान सर्वोपरि। संत मत आस्तिक मत, सारे संतों ने ईश्वर को माना है। ईश्वर किसको कहते हैं ये जानना चाहिए। वेद में आया है ये जगत प्रसव करता है। ये संसार नहीं था लेकिन वे थे। समझने की बात है कि संसार नहीं था वे थे। जब संसार नहीं था तब वे थे कहाँ थे यही जानना है। सृष्टि नहीं थी। जिस धरती पर बैठे धरती में जो जल पीते हैं वो जल नहीं था। जिस हवा का सांस लेते हैं हवा नहीं था। ये चारों कहाँ है? आकाश में। आकाशों में लेकिन वो था। कैसा गंभीर ज्ञान है। आकाश नहीं था लेकिन बनाने वाला था। ये परमात्मा जो इस परमात्मा को जानता है तो भजन करता है उसी का दुख दूर होता है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चेतन कोई जगत नहीं था। 5 जगत है। पांचों जगत में से एक भी जगत नहीं था लेकिन जगत को बनाने वाला था। इसीलिए मैं आप लोगों को वेद वाणी उपनिषद वाणी संतों की वाणी पढ़वा दिया। वह कैसा है आप सुने कि बड़ाते बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं। और कैसा है तो छोटे छोटा अत्यंत छोटा है। लोग के समझ में नहीं आता है कि बड़ा होगा तो बड़े होगा और छोटा कैसे होगा। और छोटा होगा तो फिर बड़ा कैसे होगा। बड़ा क्लिष्ट ज्ञान है ये वेदांत ज्ञान। इसको समझिए। परमात्मा का ईश्वर का भक्ति करने के लिए संतों ने बताया है। भक्ति सेवा को कहते हैं। पहले परमात्मा को जानिएगा तब सेवा करिएगा। वो परमात्मा जानानी नहीं है नहीं मर्दाना है। अब कैसे सेवा करेंगे। तो है कैसा। तो गुरु महाराज जी के शब्दों में भी आप लोगों ने कहा है आदि अंत रहित है। उसका न शुरू है न अंत है। कैसा है असीम है कहीं सीमा नहीं। सबके मुंह में है रटा हुआ। गुरु महाराज रटा के गए। विचारिए हम नया बात नहीं सुना रहे हैं। जो आप रटे हैं वही सुना रहे हैं। असीम है कहीं सीमा है ये नहीं। इसीलिए वो अजन्मा है। आज तक जन्म नहीं लिए काहे। तो जो असीम है जन्मेगा कहाँ। बुद्धि से काम लीजिए। ये ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए इसको समझने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए।
अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो माथा में मेधा शक्ति होगी, तब समझ सकेगा, नहीं तो नहीं समझ सकेगा। ब्रह्म ज्ञान है। इंद्र और विरोचन, देवता का राजा इंद्र और दैत्य का राजा विरोचन, ब्रह्मा जी से यही सीखने के लिए गया कि ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग पहले पात्र बनो, तब बताऊंगा। का पात्र बनने के लिए क्या करना होगा? काफी ब्रह्मचर्य पालन करो, तब ब्रह्म ज्ञान समझो। आपको हम कहें कि जल ला दीजिए, आप कहिए बाबा बर्तन दीजिए, हम चालनी दे देंगे। चालनी समझते हो ना, तो पानी ला के दे दोगे ना। हाँ बोलो, समझ में आ रहा है? उधर ब्रह्म ज्ञान के लिए पात्र बनो, नहीं तो सुनोगे तो ठीक चू जाएगा, नहीं समझ सकोगे। रोज गाते हो एक ईश्वर पर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा, गाते हो कि नहीं? तो जब गाते हो एक ईश्वर पर अचल विश्वास, फूल लेके कहाँ कहाँ चढ़ाते हो? बोलो ईमानदारी से। तो जो सत्संगीन है, जो सत्संगी है, जो कहता है एक ईश्वर पर अचल विश्वास, उसका तो ये दुर्दशा है, दूसरे का छोड़ दो। सुनना अलग है, बोलना अलग है, लेकिन समझना अलग है। जो समझ लेगा वो गलती नहीं करेगा। नहीं समझ पाए इसलिए बोलते हैं एक ईश्वर का अचल विश्वास, अब फूल लेते हैं 4-5 जगह चढ़ाते हैं। क्यों? नहीं समझे। गुरु महाराज नेपाल गए हो, हम भी साथ में थे, अंदर भीतर नेपाल में थे गुरु महाराज के साथ। हमको कोई जरूरी पड़ गया लौट करके आने का भागलपुर। मैंने गुरु महाराज से कहा नेपाल में, हजूर हमको तो लौट करके भागलपुर जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे काम है। गुरु महाराज जी ने कहा केदार ठीक है, तुम भागलपुर जा रहे हो तो एक काम करो। उनके जी राम लगन जी को साथ ले लो। राम लगन वह सेवा में थे, उनको बुखार हो गया। का इसको बुखार बहुत हो गया है, इसको तुम लेते जाओ भागलपुर में, इसको छोड़ देना था। जी सरकार उनको तैयार करने लग गए। अभेदानंद स्वामी थे जिन्होंने गुरु महाराज जी का अभिनंदन ग्रंथ लिखा है, 1961 ईस्वी का अभिनंदन ग्रंथ। वे रिटायर्ड हेडमास्टर थे, बहुत ऊंचे तबके के विद्वान थे। गुरु महाराज जी का अभिनंदन ग्रंथ उन्होंने ही लिखा था। लेखक वही है, आप लोग अगर पढ़े होंगे देखे होंगे। वे भी साथ में थे। वे भी चले गए, हजूर केदार जी जा रहे हैं और बाबा भी जा रहे हैं, तो आपकी आज्ञा होती तो हम भी चले जाते हैं, हजूर हमको भी करना है। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप भी चले गए। अभेदानंद बाबा हम राम लगन नेपाल से निकले, जोगमनी है, सारा सामान बेबी बच्चा सब जोगमनी में ट्रेन में चढ़ा दिए। गाड़ी लगी हुई थी रेलगाड़ी के डब्बे में सब हम सजा दिए। राम लगन बाबा को बुखार था, लेटा दिए। कहे कि बाबा हम गर्म पानी लेके आते हैं, आपको दवाई खिलाएंगे। ताकि ठीक है जाके ले आओ। हम चले गए गर्म पानी लाने, गर्म पानी लेके आए, दवाई खिलाए। जब दवाई बाबा खा लिए तो हमको कहते सुनो केदार, हम कहे जी। तो सामने में जो कोठ वाला बैठा है चश्मा लगा के, हम कहे जी हमारा गड़बड़ा नहीं है। हम कहे हजूर क्या हुआ? अरे तुम पानी लाने गया था, हमारा बेडिंग तुम्हारा बक्सा सब छू छू के टेब रहा था, देख रहा था। ये आदमी अच्छा नहीं है। हम कह बाबा आपको बुखार है, ये आदमी कैसा हो हम इसको देख लेंगे, आप सो जाइए। चादर ओढ़ा दिए, लेट गए। गाड़ी खुल गई, जा रहे हैं। बगल में अभेदानंद स्वामी बैठे थे। उससे उस सज्जन ने पूछ लिया कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? कहा नेपाल से आ रहे हैं।
तो आप लोग क्या करते हैं? तो हम लोग ईश्वर भक्ति का प्रचार करते हैं। ईश्वर किसको कहते हैं? तो वेदानंद बाबा बहुत ऊंचे तबके के विद्वान थे। ईश्वर समझाने लगे, बीच बीच में बोल दे, बीच बीच में टोक दे। वेदांत बाबा ने कहा कि शांति से तुम सुनो, समझने का प्रयास करो, हम समझाते हैं तुमको। बीच में बोलो, बीच में बोलो। एक बार उस सज्जन अंग्रेजी में कुछ बोल दिया, बोली में कुछ करापन था, तो इस साधारण नहीं था। जैसे अंग्रेजी में बोला तो अंग्रेजी में जब गरियाना शुरू किया तो उल्टा सीधा सब कह दिया। का तुम अंग्रेजी देखता है, क्या समझता है? गिरवा पीने हुए तो भिखमंगा है, तुम हमको भिखमंगा समझता है? तुम्हारा ऐसा हमको पोता है, अंग्रेजी दिखाता है तुम। राम लगन उठ के बैठ गए। कहे तुम लोग ऐसे करते थे? इधर हमारे पास यहाँ बैठो। बाबा ने जो कहा गलत नहीं कहा। उसका लड़का अमेरिका में रहता है और तुम्हारे जैसा पोता है, उसको तो झूठ नहीं बोला है। क्या समझते हो? गिरवा पीना भिखमंगा है? अरे तुमको जानना है, छोड़ दो उनको। यहाँ मेरे बच्चे के पास बैठो, यहाँ बैठो, जो पूछना है इस बच्चे से पूछो। मेरे बगल में बाबा बैठा है, गाड़ी खुल गई, जा रही है। कुछ देर के बाद उसने हमसे भी पूछ दिया कि ईश्वर किसको कहते हैं? हमको लड़ाई देखने के इतने ऊंचे तबके के बाबा विद्वान है। तो हमरे मन में हुआ कि अच्छा, एक बार तो हम कुछ नहीं बोले, दोबारा कहता है कि बाबा ईश्वर किसको कहते हैं, हमको समझाइए। हम वेद मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए, रोक दिया कि वेद मंत्र मत पढ़िए, वेद से हमको मत कहिए। हम उपनिषद पढ़ने लगे। आधे पढ़े होंगे उपनिषद भी, कहने उपनिषद से मत कहिए। तो हम छोड़ दिए उपनिषद, तो हम गीता से पढ़ने लगे। तो गीता का श्लोक एक लाइन पढ़े हैं, रोक दिया, गीता से मत कहिए। कैसा आदमी है, समझ में नहीं आता है। तो हम रामायण से कहने लगे, कहने रामायण से नहीं कहिए। हम कहे अच्छा आप एक बात कहिए, आप कैसे सुनना चाहते हैं? आपके गुरु महाराज जी क्या कहते हैं सो कहिए। तो जैसे वो कहा कि आपके गुरु महाराज क्या कहते हैं सो कहिए, उसको हम खूब गौर से देखने लगे, ऊपर नीचे। तो क्या कहता है, इतना गौर से हमको क्यों देखते हैं? हमके देखने का कारण है। का क्या कारण है? हमको सुनिए, वेद में एक मंत्र है, श्लोक है गीता में, रामायण में एक चौपाई है, कबीर साहब ने एक साखी कहा है, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी ने एक ही शब्द कहा है। इसीलिए आपको इतना गौर से देख रहा हूँ कि मैं अपना गुरु महाराज जी का कह दूंगा, आप नहीं समझ सकेंगे। एक ही शब्द कहा है। वो क्या कहा कि हम समझे नहीं समझे, आप गुरु महाराज का कहें। हम कहते सुन लीजिए, क्या बोलिए? हम तो जो परम तक याद है ना आप लोगों को? नहीं याद? पहले जब तक सिद्धांत याद नहीं करते थे, भजन भेद गुरु महाराज नहीं देते थे। अब तो हम लोग थोड़ा सा ढीला कर रहे हैं, लेकिन सत्संगी होकर सिद्धांत याद नहीं रहे, गलत है। अभी बैठे हैं जो परम तक, यही ईश्वर। हम चुप हो गए, उमरा मुंह देख रहा है, गाड़ी जा रहा है। थोड़े देर के बाद वो कहता है क्या जो परम तक? हम जो आदि अंत रहित है, गाड़ी जा रही है। हम बोल गए, हम उसको कहिए दिए थे, गुरु महाराज एक के सब बोले खूब बढ़िया समय जो रटे हैं। बहुत देर के बाद फिर कहता है क्या आदि अंत रहित है? हमको जो असीम है, अब तो बोर हो गया वो, अब उसको हिम्मत नहीं होगी फिर पूछे, बोर होने लग गया। बहुत मन समेट के कहा कि क्या असीम है? हम कह के आप पूछते जाइए, हम बोलते जाएंगे, बुझ भी नहीं करिएगा।
हमारे गुरु ने जो कहा एक शब्द आगे दूसरा शब्द नहीं बोलेंगे और आप समझ भी नहीं सकेंगे। आप समझना चाहते हैं? कहा जी। तो मेरे मन में हुआ कि ज्यादा बोर कर देंगे चौपट हो जाएगा। तो हम क्या काम किए, पेन निकाले और कागज जेब से दे दिए उसको, ये कागज लीजिए। ले लिया, पेन दे दिए, ये रख लीजिए। कहे हमारी बात अब सुनिए, का बोलिए। मतलब जब तक हम बोलते रहेंगे तब तक आप एक शब्द नहीं बोलिएगा। हाँ, अगर मन में प्रश्न आ जाएगा पूछने का तो लिखते जाइएगा, लिखते जाइएगा, टोकिएगा नहीं हमको। इस शर्त मंजूर है तो हम आपको सुना दें। कहाँ इस शर्त मंजूर है, हमको फिर याद कर लीजिए कि टोकिएगा नहीं। कहा नहीं टोकेंगे, हमको रख लीजिए। अब हम समझाना शुरू किए और आप लोग सुनिए। मैंने कहा जो स्थूल वस्तु होती है वो सूक्ष्म में स्वाभाविक व्यापक होते हैं। खूब गंभीरता से सुनिए, एक बार जय नहीं कर सकते। वेदांत ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान है, बहुत एकाग्रता से सुनिए तो कुछ समझ सकते हैं। जो स्थूल वस्तु होती है वो सूक्ष्म में स्वाभाविक व्यापक होता है और अपना स्थान उससे ऊंचा रखता है। आप कैसे समझिएगा? उदाहरण सुनिए जो समझ लीजिएगा। मैंने कहा कि स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो भूगोल के शिक्षक होते हैं मास्टर, वो कांच के गिलास में मिट्टी और जल घोल देता है, मेज पर रख देता है। थोड़े देर के बाद आप देखेंगे कि मिट्टी नीचे में है, पानी ऊपर में है। कांच के गिलास में साफ साफ दिखाई पड़ेगा क्या? मिट्टी तक नीचे और जल तक ऊपर है। लेकिन मिट्टी के कण कण में पानी व्यापक है, अपना स्थान ऊपर रखा है। एक गिलास में शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, क्यों? तो 3 गुना पानी ही पानी है, 1 गुना ही धरती है जिस पर बैठे हो। लेकिन ये धरती को कहीं कोरो, जहां कोरोगे पानी नहीं निकलेगा। पंपिंग सेट लगा कि कुइयां करो कि ट्यूबवेल लगाओ, पानी निकलता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? धरती का जो विस्तार है, और बढ़िया से सुनो शांति से। धरती का जो विस्तार है, इस धरती के विस्तार से 3 गुना पानी का विस्तार बड़ा है और 3 गुना पानी का विस्तार बेसी होने पर ये धरती के कण कण में वो पानी व्यापक है। तो धरती से पानी 3 गुना बड़ा हो गया। समझ रहे हैं? अब मेरी बात सुनिए। उस पानी को हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है? तो जब गर्म करते हैं तो पानी के कण कण में अग्नि घुस जाती है। अगर गर्म पानी आपके देह पर हम ढाल दें, फफोला हो जाएगा। मतलब समझ में आया? कि पानी से अर्थात जल तत्व से अग्नि तत्व सूक्ष्म है। इसीलिए जल तत्व के विस्तार से बड़ा से अग्नि तत्व का विस्तार बेसी होगा। समझ रहे हैं हमारी बात? उसका दायरा बड़ा होगा। किसका? अग्नि तत्व का। और सुनिए, उस अग्नि को हवा बुझा देती है, इसीलिए हवा का विस्तार अग्नि तत्व से, गर्मी तत्व से ऊंचा है। जहां तक हवा है वहां तक हवाई जहाज चलती है। ये आकाश में हवा का एक लेयर है, सीमा। जहां तक की लेयर है, जहां तक की सीमा है, वहां तक हवाई जहाज चलती है। लेकिन जहां हवा नहीं है, हवाई जहाज नहीं चल सकती है। हमारे वैज्ञानिकों ने रॉकेट बनाया, तब रॉकेट से लोग जाते हैं, वहां हवाई जहाज नहीं चलती है। समझ में आ रहा है? हवा से आकाश सूक्ष्म है, इसीलिए हवा के कण कण में, अग्नि के कण कण में,
जल के कण कण में और धरती के कण कण में आकाश व्यापक है। आकाश इन चारों तत्वों से बड़ा है। ये आकाश कढ़ैया की तरह देखिए लटका हुआ है कि नहीं, लेकिन कितना बड़ा है टेढ़ बथा नहीं लगता है। जिस धरती पर हम लोग बैठे हैं, इस धरती से सूर्य 15 लाख गुना बड़ा है। जिस धरती पर हम लोग हैं, इस धरती से सूर्य 15 लाख गुना बड़ा है। लेकिन ऊंचाई इतनी है, ऊंचाई इतनी अधिक है कि दूरी के चलते सूर्य एक थरिया ऐसा दिखता है, नहीं दिखता। हम लोग धरती पर हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, चंद्रमा थरिया ऐसा दिखता है। लेकिन हमारे वैज्ञानिक लोग रॉकेट लेकर चंद्रमा पर उतर गए। जो विज्ञान के बच्चे हैं, पढ़ते हैं, रॉकेट लेकर के उतर गए और वहां पर जिस तरह से यहाँ धरती आप देख रहे हो, तो चंद्रमा एक धरती है। वहां पर जब हमारे आदमी उतरे तो जिस तरह से चंद्रमा को हम लोग थरिया ऐसा देखते हैं, उसी तरह से वहां के लोगों ने धरती को, जिस धरती पर अपने लोग हैं, ये थरिया ऐसा देखता था। और वहां से जब आया तो कहा कि यहाँ अगर यदि गेहूं और धान कम हो जाएगा तो वही बौ करके काट के ले आएंगे वहां एक धरती। कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि आकाश कितना बड़ा है। जितने तारे नक्षत्र देख रहे हैं, एक एक ब्रह्मांड है। कितने तारे हैं, इतनी दूरी दूरी पर है। ये आकाश के अंदर में है। अब बोलिए, आकाश का ओर छोर लग रहा है। हमरा समझाने का मतलब है कि देखिए कि आकाश का ओर छोर लग रहा है, आकाश का ओर छोर नहीं लग रहा है। ये आकाश के लिए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, रामायण पढ़िए, जो पढ़े हैं याद आ जाएगा कि नव सत कोटि अमित अवकाश। ऐसे ऐसे आकाश को, 100 करोड़ आकाश को वो परमात्मा जगह दे देगा। तैयो कितना बड़ा है कोई नहीं बता सकता है। इसके लिए अखिल भारतीय होता है, किस्सा कहानी के लिए नहीं। किस्सा कहानी के लिए नहीं, ये समझाने के लिए अखिल भारतीय जिलावार से, और यही समझाने के लिए पंडाल बन रहा। अगर ईश्वर को नहीं समझिए सब खेला खराब है। ऐसे ऐसे आकाश को नव सत कोटि अमित अवकाशा, ऐसे ऐसे आकाश को, 100 करोड़ आकाश को परमात्मा जगह दे देगा। तैयो कितना बचा हुआ है कोई नहीं बता सकता है। तुलसीदास जी, सुंदरदास जी महाराज लिखते हैं, व्योम को व्योम अनंत अखंडित आदि न अंत सुमध्य कहाँ है। को परमान करे परिपूर्ण द्वैत अद्वैत कछु न जहाँ है। ये परमात्मा है। ये आकाश का ओर छोर नहीं लगता है। ऐसे ऐसे आकाश को, 100 करोड़ आकाश को जगह दे देगा। अब और आगे सुनिए कि इस आकाश तत्व से हम लोगों का मन तत्व सूक्ष्म है। आकाश तत्व से मन सूक्ष्म है। आप लोग शादीशुदा हैं, सब शादी ब्याह किए हैं ना। हम नहरा ससुराल कह दिए, तो आप लोग ससुराल गए कि नहीं? मन गया ससुराल। ये लोग नहरा गए कि नहीं? मन नहरा गया मतलब कुप्पा घाट गए हो। कहाँ गए हैं? तो हम जैसे कुप्पा घाट बोलेंगे तो मन कुप्पा घाट गया, कुप्पा घाट से लौट के आ गया। समझाना हम क्या चाह रहे हैं? हम समझाना ये चाह रहे हैं कि मन कुप्पा घाट गया, आ गया। इस आकाश में मन जाता और आता है, लेकिन मन में आकाश घुसता है। अब हमारी बात सुनिए बड़ी गंभीरता से, जो सुनने आए हैं। आकाश का ओर छोर नहीं लग रहा है, तो मन का जो विस्तार होगा वो आकाश से छोटा कि बड़ा? ठीक ठीक बोलो, ये सुनने के लिए आए हो। मन तत्व का विस्तार आकाश तत्व से बड़ा होगा, आकाश से भी बहुत बड़ा होगा मन तत्व का विस्तार। और मेरी बात आप लोग सुनो मजे से। सत्संग सुनने आए हो, जूता खोल के बैठे हो सब कोई। कहाँ आरती हो गई, निकलोगे ना? कहाँ
तो जूता तुम्हारे बगल में एक तो नबका जूता था, गोर उस नबका में घुस गया, तो देखते कि नए जूता है, तो मन कहता है कि चल, अब बुद्धि कहती है कि जूता लेके जाओगे तो जूता वाला जूतो देखे आओ। समझ में आ रहा है? वेदांत ज्ञान बड़ा निश्चित है। रसगुल्ला खाते खाते मन गड़बड़ा जाता, समोसा में चाहिए। खूब बढ़िया से सुनो, वेदांत ज्ञान है, इन्हें समझोगे तो सब बेकार हो जाएगा। मन कह रहा है कि जूता लेके चलो नया है, लेकिन बुद्धि कहती है कि जूता वाला देखेगा तो जूतो देगा तुमको। मतलब क्या समझ में है? मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। अगर मन का कहा हम लोग करें, रास्ता पैरा ला जूता तुरंत लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? मन पर बुद्धि शासन करती है। क्यों? मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। अब मेरी बात सुनो कि मन के विस्तार से, मन की सूक्ष्मता से बुद्धि की विस्तार और बुद्धि का सूक्ष्मता बेसी होगा ना जी। इसीलिए जो मन से मनन किया जाता वो ब्रह्म नहीं है। जिस देश का वाचन वस्तु के लोग उपासना करता वो ब्रह्म नहीं। उपनिषद परवार को शुरुआत है। क्यों? तो मन की पहुंच वहां नहीं है। मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि मन पर शासन करती है, नहीं तो लाजूता तुरंत लग जाए। मन तत्व से बुद्धि तत्व सूक्ष्म है, इसीलिए बुद्धि तत्व का विस्तार, बुद्धि तत्व का घेरा, बुद्धि तत्व का दायरा बड़ा होगा। अब मेरी बात सुनो, ये जितना का जितना मैंने आपको सुनाया, सबके सब जड़ है। अपनी शक्ति सत्ता किसी को नहीं है। ये सब के सब जड़ है। ये भाषित किस पर है? ये संचालित किस पर है? उसको चेतन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको चेतन कहते हैं। चेतन पर भाषित है। चेतन को कैसे बुझोगे? चेतन को समझाता हूं, सुनो। विविध बीज है। चना एक बीज है। चना एक बीज है कि नहीं? विविध बीजों में चना एक बीज है। कहिए हाँ, चना एक बीज है। चना को आप आग में सेक दीजिए, एक हाथ सेक दिए। जब चना को आग में सेक दिए, सेकाई हो गई, तो सेका हुआ चना खेत को खूब बढ़िया से 400 मार कीजिए। जब 400 मार बन जाए तब सेका हुआ चना बॉब कीजिए। यूरिया, सल्फेट, पानी खूब पटाइए। गाछ होगा ना? क्यों नहीं होगा गाछ? चना तो है ये ना है। समझिए, खूब शांति से समझिए जो समझने आए हैं। गाछ क्यों नहीं होगा? चना तो है ये है, लेकिन चना से कुछ निकल गया, उसी को चेतन कहते हैं। वो मृतान्न है। जो प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टर होते हैं, वे हम लोगों को कहते हैं चना को भिगो दो, उसको कपड़ा में बांध दो, अंकुरित हो जाएगा, उसमें अंकुर हो जाएगा। तो उस अंकुरित चना को कहते हैं अमृतान्न, अमृत मिश्रित अन्न। वो अंकुरित चना खा, गाल मुंह ठोर लाल लाल हो जाएगा, बम बम करोगे। लेकिन भूज के पीस के खा मृतान्न, तो मुंह का मरले ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? चना से जो निकल गया उसको क्या कहते हो? वही चेतन है। चेतन शक्ति निकल गई, अब चना में शक्ति नहीं रही। हमारे प्रति आप लोगों को कितनी श्रद्धा है, हमको कितना ऊंचे में बैठाया है और आप लोग नीचे बैठे हैं। जो बुलाया है खूब बढ़िया से घर में कहता बाबा ये खाइए वो खाइए। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बड़े प्यार से सुन रहे हैं कि नहीं? तो हमको आग में खूब बढ़िया से सेक दीजिए। अब माइक देके कहिए गरजिए बाबा, गरजेंगे ना? हो बोलो, गरजेंगे ना? नहीं ना? तो सेकने के समय निकला ना, देख लिया? नहीं देख सका? ध्यान करो, अगर जीवन काल में देख लोगे उसको तो कभी मरना नहीं होगा, अमर हो जाओगे। ऐसी मरने को मरे दिन में 100 बार, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल। जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जैसे इस कपड़े को मैं जब चाहता हूँ खोल लेता हूँ, पहन लेता हूँ, उसी तरह से जड़ को चेतन छोड़ देता है तो जड़ की स्थिति समाप्त हो जाती है। लोग उसको जलाने के लिए लेके चले जाते हैं। अब मेरी बात सुनो, चेतन की जो दायरा होगा वो बढ़िया से सुनो। चेतन का जो विस्तार होगा वो बुद्धि तत्व से बेसी की कम, बुद्धि तत्व से
बेसी, चेतन का जो विस्तार होगा वो बुद्धि से बेसी। और सुनो कि चेतन इधर सबसे ज्यादा सूक्ष्म होगा, महीन। दोनों बात दिमाग में लेके चलो, एक को लेके चलोगे तो गड़बड़ा जाएगा। एक तो विस्तार देखो उसका बड़ा होगा और वह सूक्ष्म अधिक होगा। उसके लिए मैं अभी पाठ करवा दिया हूं कबीर साहब का वाणी आपने सुना, श्रुत अखंडित व्यापी चैतन्य चेतन, चेतन को चेतना देने वाला होगा। हम कहीं यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे हम, लेकिन बस से जा रहे थे, बहुत दिन की बात है। बस पर जो बैठे थे तो बस दूसरी का था, दूसरी बस हम बैठे थे, एक साधु आके मेरे बगल में बैठे हुए, बहुत ऊंचे तबके का विद्वान साधु था, कबीरपंथी था। तो हमको सुनाने लग गए, हम सुनते गए, मेरा मन बड़ा खुश हो गया कि बड़ा अच्छा साथी मिल गया कि भगवान का चर्चा करते हम लोग जा रहे हैं। लेकिन जाते 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 जब हमारा उतरने की पारी आ गई तो मेरे मन में हुआ कि जिस महात्मा से हम घंटों उपदेश सुने, अगर मिनटों इसको नहीं सुना दे, ये भरम में रह जाए। तो मैंने पूछा कि आप कबीर साहब को मानते हैं? कहा मैं तो कबीरपंथी हूं। तो मैंने कहा जब आप कबीरपंथी हैं तो आप बीजक मानते हैं? कहा बीजक तो मेरा गुरु ग्रंथ है, बीजक तो मेरा गुरु ग्रंथ है। हम कहा अगर गुरु ग्रंथ में कुछ लिखा हुआ हो तो मानेंगे? कहा मानूंगे। कबीर पंथ में 12.5 मत है, कबीर पंथ में 12.5 मत है। जब हम गुरु महाराज जी के सेवा में थे, हमरे मन में होता था कि 12.5 काय किया, 12 करता थे, 13 करता है, 12.5 काय करते हैं, ये हमरे मन में प्रश्न उठता था। जब गुरु महाराज जी का शरीर नहीं रहा, कभी चौरा हम गए घूमने के लिए, इसकी मैंने खोज की, एक किताब मिल गई, उस किताब को मैंने पढ़ा, उसमें मैंने पढ़ा एक उसमें पारख मत है, कबीर मत में एक पारख मत। तो पारख मत वाला इधर जितना आपको हम पढ़ाएं वो सब मानता है, चेतन तक को मानता है, लेकिन परमात्मा को नहीं मानता है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चेतन तक को मानता है, वो परमात्मा को नहीं मानता। जो परमात्मा को नहीं माने वो पारख मत है। पारख मत वाला ईश्वर को नहीं मानता है, चेतन को मानता है। और उसी में एक कारक मत है जिसका आधा की संज्ञा दी गई है, जो 12 के बदले 12.5 हो गए। समझ रहे हमारी बात को आप लोग? तो पारख मत के साधु थे जो हमसे बात हो रही, ऊंचे तबके के विद्वान। जब मैंने पूछा कि आप बीजक मानते हैं? कहा मेरा गुरु ग्रंथ है। हम कहा अगर गुरु ग्रंथ में कुछ लिखा हुआ हो तो मानेंगे? कहा मानूंगा। तो मैं पढ़ना शुरू कर दिया, श्रुत अखंडित व्यापी, ये परमात्मा है। ये कबीर साहब बोल रहे हैं, चैतन्य चैतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनंत, बराते बरा, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं। लेकिन तुरंत कहते छोड़ते छोटा है। यही समझना है, इतना महीन है, इतना बारीक है, इतना सूक्ष्म है, जर्रे जर्रे में वह है समाया, उसके चेहरे पर पर्दा नहीं है। ये परमात्मा स्वरूप बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। जर्रे जर्रे में कण कण में व्यापक है, लेकिन उसके चेहरे पर पर्दा नहीं। अगर पर्दा हो जाएगा तो ससीम हो जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज जी का पदावली पढ़िए, प्रत्येक परमाणु अणु इससे छोटा होगा? कहिएगा नहीं। प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतनु सब में व्यापक जानो, गगन रहा है प्रभु वर्णन में आवे नहीं। ऊपर नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनंत, बराते बरा छोड़ते छोटा, मेहते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सब देखा, दृष्टि के दृष्टि सब देखा। चाम चश्म सो नजर ना आवे तब तो खोज रूह के नैना, चून चगुन वजूद न मानो, तय सुहा नमूना आईना। जैसे आईना सब दर्शावे, जो कुछ भेष बनावे, जो अनुमान करे साहब को तो साहब दर्शावे। जाए रूह अल्लाह के भीतर, ते भीतर के ठाए, रूप अरूप हमारे आस हम दोनों के साए। जो कि रूह आपने देखा सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। जैसे हम चुप हुए, उस साधु जो थे बगल में वो मेरा मुंह देखने लग गए और देखते देखते कहते साहब जी
हमारे ग्रंथ से हमको पटक दिए, हमके क्षमा कीजिए। यहाँ पटकने की बात नहीं है, यहाँ जीत हार की बात नहीं है। अगर कबीर आपका गुरु है तो वे मेरे गुरु हैं। यदि कबीर आप यदि बीजक आपका गुरु ग्रंथ है तो मेरा भी गुरु ग्रंथ है। तब उन्होंने कहा, जो ऊंचे तबके के विद्वानों तो बहस नहीं करते, कहा कि जबकि पद हमको याद है लेकिन कहाँ ला कर आप हमको टेक दिए। चैतन्य चैतन्य ये गुरु महाराज जी का रचना है। गुरु महाराज बोल के कहें कि हमारी रचना जिसको पसंद है अपना रचना करे। क्या रचना करेगा? अंधकार में रहकर। चैतन्य चैतन्य ईश्वर, खुदा, गॉड, अल्लाह, जरमस, कितिन, भगवान, भगवती कुछ नहीं बोला। क्या बोला? चैतन्य चैतन्य, जो चेतन को चेतना देने वाला है। वो विद्वान साधु था, कहा कि अवश्य वो चेतन से बड़ा हो। तो जो चेतन से बड़ा हो गया वही परमात्मा है। साफ साफ सुनो, जो चेतन से बड़ा है वही परमात्मा है। परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। और मेरी बात सुनो कि चेतन से वह सूक्ष्म है, इसलिए चेतन के कन में, इधर सबके कन में व्यापक है। इतना जो हम समझाएं, गाड़ी 3 स्टेशन आगे बढ़ गई। वो जो सज्जन था उठ के खड़ा हो गया, हाथ जोड़ लिया, आंख डगडगा गया। विद्वान था कि बाबा एक बार आप चुप हो जाइए, मैं सीआईडी विभाग का सबसे बड़ा अफसर हूँ। अब वो हमको परिचय देता है कि बाबा हम सीआईडी विभाग के बहुत बड़े अफसर हैं। आप लोगों का सम्मान देख करके शक हो गया था कि आप लोग तस्कर वाले हैं, लेकिन बड़ा भारी तस्कर वाले हैं, इसीलिए मैंने आपका पीछा किया था। हम तो सरकार का मुसहरा खाते हैं, दरमाहा लेते हैं। हमको तो 3 स्टेशन जाना था, हम 7 स्टेशन पार कर गए। अब हम रो इसलिए रहे हैं कि मैंने सुना था, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अफसर हूँ, मैं सुना था कि हम में, तुम में, खरक हम में, सब में व्यापक राम को परमात्मा सब में व्यापक है, लेकिन हम समझ नहीं पाए थे। आज आपने जो समझाया है, अब रेलगाड़ी देखता हूँ तो लगता उसमें ईश्वर है, महिला को देखता लगता उसमें ईश्वर है, पुरुष को देखता लगता उसमें ईश्वर है, गाछ को देखता लगता उसमें ईश्वर है। आपने जो समझाया है हम जीवन में कभी नहीं समझे थे। अब मेरी दृष्टि जिधर जाती है उधर ईश्वर ईश्वर दिखता है। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि जो ईश्वर सब में व्यापक है तो देखते क्यों नहीं? रामलगन उठ के बैठ गए, चरण में प्रणाम किए कि बाबा इन्होंने जो समझाया हम समझ गए। अब मैं बांस देखता हूं तो बांस में ईश्वर, महिला देखता हूं तो महिला में ईश्वर, वो तो कण में व्यापक है, लेकिन फिर इस आंख से क्यों नहीं देख सकते? तो रामलगन ने कहा कि आप विद्वान हैं, रोइए नहीं। आप समझ गए कि कण में वह परमात्मा व्यापक है, बुद्धि में हट गए ना? कहा हाँ। कहा इस समझने के लिए आपको 7 स्टेशन आना पड़ा। कहा जी, कहा पाने का जो विधि है फिर 7 स्टेशन जाओ। लेकिन आप दरमाहा लेते हैं, सरकार का नौकर है। मेरी बात सुनिए, हम लोग भागलपुर कुप्पा घाट में रहते हैं। अगर आपको समझना है कि पाएंगे कैसे वो परमात्मा को, तो मौका पाकर आप लोग भागलपुर आइए, तो फिर आप समझ लीजिएगा, तो करना आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस सुनाने का मतलब कुछ है कि नहीं? घड़ी देख रहे हैं, हमारा मुंह आप लोग देख रहे, हम भी आप लोगों का मुंह देख रहे हैं। कोई घड़ी देखने लग गया, कोई ठोर चाटने लग गया, भूख लग गया है। अब पाने की जो विधि है, जो परमात्मा जनानी नहीं है, जो परमात्मा मर्दाना नहीं है, जो परमात्मा आदि अंत रहित है, जो परमात्मा असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक है, वैसे परमात्मा को पाओगे कैसे और कौन पाएगा? ये बिथे हम अब शाम में सुनेंगे। कहेगा क्यों? तो आप लोग जो घड़ी देखने लगे, ठोर चाटने लगे, हम समझ गए भूख लग गया है। इसलिए हमारे गायक मंच पर है, उनसे एक भजन सुन लीजिए, आरती हो जाएगी। जाके खा पी करके खूब बढ़िया से मस्ती से आइए, तो उस परमात्मा को कैसे पाएंगे हमारे साथी लोग सुनाएंगे और मैं भी सुनाऊंगा। सुनकर आपका मन खुश हो जाएगा। ईश्वर और ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर और ईश्वर की भक्ति खूब बढ़िया समझिए। ईश्वर के स्वरूप को जो नहीं समझा वो भक्ति नहीं कर सकता है। अगर स्थूल का भक्ति करोगे स्थूल मिलेगा, देवी देवता का पूजा करोगे देवी देवता मिलेगा, आवागमन नहीं छूटेगा। आवागमन के लिए आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए।
परब्रह्म कैसा अव्यक्त व्यापक व्याप पर जो रास्ते से करे, ये परमात्मा स्वरूप है। जो परमात्मा को जान जाएगा उसको पाने का जो विधि है बेचैनी हो जाएगी कि कैसे पाएंगे, उसी के लिए ध्यान है। उसके लिए जो युक्तियां हैं हम पीछे बताएंगे पिछली वीडियो में। भजन सुनिए, आरती करके घर जाइए, खूब बढ़िया से मस्ती से भोजन करके आइए, फिर सुनाऊंगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद जब गुरु महाराज की सेवा में